हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग CGL 2022 के खतरनाक प्रश्न की सीरीज चला रहे हैं, मीन्स जो CGL 2022 के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी एक अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा सा खतरनाक होंगे। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो LCM SCF के खतरनाक प्रश्न डिस्कस किए थे, परसेंटेज के हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हमने ऑनलाइन बैचेस में नहीं पढ़ाया है, मीन्स नहीं पढ़ाने का मतलब है क्लास हमने नहीं दी है। तो सबसे पहले आप हमारे मेथड को समझिएगा। अगर हमारा मेथड आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर का मेथड अच्छा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम एक प्रॉफिट लॉस की एक पूरी सीरीज चला देंगे। अप्रॉक्स 17 से 18 क्लासेस होंगी एक एक घंटे की, उतने में हम पूरा प्रॉफिट लॉस कवर कर लेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो CGL 2022 के खतरनाक प्रश्न होंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज आपकी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। बहुत से ज़्यादा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मुझे अर्जेंट वर्क से बाहर जाना है। ठीक है, तो हमारे पास पूरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं लगभग 28 क्वेश्चंस हैं, जो आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रॉफिट लॉस के CGL 2022 में पूछे गए। हम लोग ये 2 क्लास में डिस्कस करेंगे या 3 क्लासेस में डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं प्रश्न में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। दिया गया है कि A ने एक मोबाइल फ़ोन B को 25% के लाभ पर बेचा और B ने इसे C को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि C ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया तो A ने ये फ़ोन कितने रुपए में खरीदा था, मतलब कितने रुपए में भुगतान किया। चलिए आप समझते चलिएगा मेरे मेथड को। एक A है, एक B है और एक C है। A एक फ़ोन को B को बेचता है 25% लाभ पर और B इस फ़ोन को C को बेचता है 10% की हानि पर, और C इसके लिए जो भुगतान करता है वो 5,625 रुपये का भुगतान करता है। A ने एक फ़ोन को B को बेच दिया 25% के लाभ पर, B ने C को बेच दिया 10% की हानि पर, C ने इसके लिए भुगतान किया 5,625 रुपये। हमें बताना है कि A ने इसको कितने रुपए में ख़रीदा था, मीन्स A के लिए इसका मूल्य क्या था। हमने कहा कि A के लिए इस वस्तु का मूल्य X रुपये था। ठीक है, हमने कह दिया A के लिए इस वस्तु का मूल्य कितने रुपए था, X रुपये था। X रुपये से A ने 25% के लाभ पर बेचा। जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना, प्रतिशत में होता है तो जब भी लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और जब भी हानि होती तो 100 में घटाते हैं। 25% का लाभ हो तो 125% और परसेंट का चिन्ह हटाते तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। अब क्या हुआ, अब एक X के लिए A के लिए जो मूल्य था X रुपये था, X से 25% के लाभ पर बेच दिया B। अब B के लिए मूल्य आ गया। B ने क्या किया, इसको 10% की हानि पर C को बेच दिया और C से कितने रुपए ले लिए, 5,625 रुपये ले लिए। कोई डाउट? इसको कैलकुलेट करते हैं और A का मूल्य निकालते हैं। चलिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। फिर इसको 5 एकन्नम 5, 5 से काटिएगा, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 जाएगा 50, 25, 9 से काटिएगा इसको 9 से काटिएगा, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, फिर कितना बचेगा, 9 एकन्नम 9, फिर कितना जाएगा 2, 22 होगा, 9 दूनी 18, 4 जाएगा, 9 बचे 45। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125, और ये मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 4 और 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 25 पे 4 पंचे 20 का जीरो हासिल लगेगा, 2 4 दूनी 8, 2 10 का जीरो हासिल लगेगा, 4 एकन्नम 4, 1 5 और 1 जीरो था, ये 5,000। तो X ने उसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया, 5,000 रुपये का भुगतान किया। भैया ये मेथड मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको डिजाइन बनाते चले जाओ और आंसर निकल आता है। बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा मेथड लगता है मुझे। इस पैटर्न का अप्लाई किया करो आप ऐसे प्रश्नों में। अगर आप सेकंड में ऐसे प्रश्न निकालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सेकंड्स में आ जाएं, तब आपको ऐसे मेथड का यूज़ करना होगा। जब तक आप इस मेथड का प्रयोग नहीं करोगे आप क्वेश्चंस को जल्दी नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहले हमें यही प्रयास करना है
कि इस मेथड से प्रश्न लगाना है, ठीक है। तो इसका मूल्य कितने रुपए आ गया, 5000। कोई डाउट किसी को? सीजीएल 2022 जितने भी प्रश्न हैं सीजीएल 2022 के हैं, जो अभी हाल ही में अप्रैल में आपका पेपर हुआ है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें जब भी लाभ और हानि निकालना हो, जब भी किसी वस्तु पर हमें लाभ और हानि निकालना हो, तो सबसे पहले हमें वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। हमेशा प्रॉफिट और लॉस आपका वस्तु के सीपी पे होता है, कभी भी लाभ और हानि विक्रय मूल्य पे नहीं होता। जो भी लाभ होगा तो सीपी पे होगा, हानि होगा तो सीपी पे होगा, कभी भी विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नहीं होता। जब आप किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे, 110 रुपये में बेचे तो 10 रुपये का लाभ, 100 रुपये में खरीदे 90 रुपये में बेचे तो 10 रुपये की हानि, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें सीपी निकालना, तो हम इसके लिए फार्मूला लिख देते हैं। बहुत आसान सा फार्मूला है, SP1 + SP2/2। ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट सीपी निकाल लोगे, इस वस्तु का सीपी निकल आएगा। तो क्या कह रहा है, पहला सीपी1 SP1 क्या है, 832 रुपये में बेचने पर 832। दूसरा क्या है, 448 रुपये में बेचने पर बटे में 2। 8 2 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 4 3 7 1 8, ओ सॉरी 8 2 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 4 3 7 1 8 और 8 4 12 बटे में 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 6 12 2 चौको 8। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया, 640 रुपये आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपये आ गया। इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हो तो होता है, हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। ये एक फार्मूला होता है और इससे तो आपको लगाना ही नहीं। एसएससी वाले बच्चे अगर इसका प्रयोग करेंगे तो समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो 640 रुपये की एक वस्तु है, जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, 110 बटे में 100। तो एक हानि हो रही, तो हानि होगी तो 100 में घटा देंगे, 90 बटे 100। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और जब हानि होता है तो 100 में घटाते हैं, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 9 चौक 36 का 86 लगेगा 3, 9 6 54 और 3 57। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा, 576 रुपये आ जाएगा। तो सबसे पहले सीपी निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग कर देना। जब वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा तो उसको लाभ पर बेचेगा तो लाभ निकाल लेना और हानि पर बेचेगा तो हानि निकाल लेना। और अगर सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पूछेगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर देना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपये है। बताओ कोई डाउट है? सीजीएल 2022 का बहुत बेस्ट प्रश्न था, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अगला प्रश्न एक फिर बेहतरीन कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और 15% की हानि उठाता है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा मेथड बताता हूँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े प्रश्न भी सॉल्व होते हैं। वो हम आपको जब क्लास पढ़ाएंगे तभी बता पाएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इस बार जब दोनों बार विक्रय मूल्य दिया जाए तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी इसको फ्रैक्शन से लगाया जाए। बेटा फ्रैक्शन से लगाया जाए, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन से लगाने पे अपना समय वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शन से जल्दी लग जाए, क्योंकि अभी तो मान लो 5% और 15% की बात कर रहा तो फ्रैक्शन आप यूज़ कर लोगे। जब प्रतिशत चेंज करता है तो फ्रैक्शन लगाने में प्रॉब्लम होती है। उससे अच्छा मेथड ये वाला है, ठीक है। अब आपकी अलग अलग सोच है सबकी, आप जैसा सोचो वैसा अच्छा है। आइए कह रहा है एक वस्तु को 425 रुपये में बेचते हैं तो 15% की हानि, पहली बार में बेचे तो 15% की हानि, तो 100 से 15 घटा दो कितना हो जाएगा 85। कितने रुपए में बेचें SP2 कि 5% का लाभ हो 105। काटो 5 दूनी 10, 5 का नम 5, ये 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, 17 आ जाएगा। 17 से इसको काटो फिर से, 17 से 17 दूना 34 और 17 25 85। अब गुणा कर दो 25 गुणे 21 का SP2 निकल आएगा। देखो कितनी जल्दी आ गया, SP2 निकाल लो। 25 एक नम 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 25 दूना 50 और 2 52, 525 रुपये आ जाएगा SP2। बहुत ही अच्छा मेथड है। देखो पहली बार जो वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके साथ पहली बार का हानि दिया गया और दूसरी बार का जो 5% का लाभ है उसको किस मूल्य पर बेचा जाए, दूसरी बार का पूछा। ये आप लैंग्वेज से समझते चलिएगा, ठीक है।
कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि। जब 425 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि। किस मूल्य पर बेचे कि 5% का लाभ हो। मतलब पहले वाले का पहले के नीचे और दूसरे वाले का दूसरे के नीचे। चेंज मत कर देना कि 5 को उधर बेच देना और 85 को इधर बेच देना, ये गलत हो जाएगा। उसने कहा 425 रुपये में बेचते हैं तो 15% की हानि, कितने रुपए में बेचें कि 5% का लाभ हो। ठीक है, चलिए कोई डाउट? और बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आगे बढ़ें। अभी मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब आप इस मेथड का उपयोग सीख पाओगे, इतनी जल्दी आप नहीं सीख पाओगे ऐसे मेथड का। बहुत सारे बच्चे जो पहले से पढ़े हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए समस्या रहेगी। चलिए आगे बताया जाए। आइए, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, एक वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो 625 रुपये है। 625 रुपये पे जब 32% की छूट दी जाती है, जब भी छूट दी जाएगी तो 100 से घटाएंगे, मीन्स हानि हो रही, तो 100 से 32 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 68। तो यहां से वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो। काटो, इसको काटिए, कैंसिल आउट करिए। ये कटेगा 5 दूनी 10, ये 5 एक नम 5 और 5 हम 25। फिर काटो, 5 चौको 20 और ये 5 दूनी 10, 5 एक नम 5, 4 से काट दो, 4 एक नम 4 और 4 सत्ते 28। 17 एक नम 17 का 7 हाथी लगेगा 1, 17 दूना 34, 1 35। सही कटा है, चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए 357 आ रहा है 32% की छूट देने के बाद। क्या हुआ? 32, 68 2 70, 70 300, सही तो है। 5 दूनी 10, 5 एक नम 5, 1 हाथ। अच्छा यहाँ पे गलत काट दिया, सॉरी। एक मैं बता रहा हूँ आपको, 32% की छूट निकालना है। 625 रुपये पे 32% की छूट मीन्स 68/100। ये कटेगा 5 दूनी 10, ये 5 एक नम 5 और ओहो 625, 5 एक नम 5, 1 हासिल जाएगा तो 12, तो 5 दूनी 10 और 5 हम 25। फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, ये 5 दूनी 10 और 1 हासिल 2 जाएगा 5 हम 25। फिर ये 4 से कटेगा, 4 एक नम 4 और 4 सत्ते 28। 17 25 85 का 5 हासिल लगेगा 3, 17 25 85 का 5 हासिल लगेगा 8, 17 2 34 और 8 42। मीन्स उस वस्तु को आप 425 रुपये में बेचते हो। सुनते जाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये हमने लिख दिया। कह रहा है अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद हमने अंकित मूल्य पर 32% की छूट दे दी तो उस वस्तु की कीमत आ गई 425 रुपये। उसके बाद भी 25 रुपये का लाभ हुआ। मतलब एक, अब देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक मार्केट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है और एक सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे कि एक दुकान पे आप गए, आपने दुकानदार ने इस पे कहा कि ये 110 रुपये की वस्तु है। ठीक, उसके बाद दुकानदार ने कहा 110 रुपये की वस्तु है, हम आपको इस वस्तु को 100 रुपये में देंगे, मीन्स 10 रुपये की छूट पर देंगे। 10 रुपये की छूट दे दिया, लेकिन इस वस्तु की जो लागत कीमत होगी वो एसपी से कम होगी, तभी तो वो प्रॉफिट कमाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट प्राइस एसपी और सीपी में डिफरेंस होता है। सीपी वो होता है जिस पे वस्तु बनके तैयार होती है, एसपी वो होता है जिस पे आपको वस्तु मिलती है, और एमपी वो होता है जो उसके ऊपर टैग लगा होता है। कहते नहीं 4000 रुपये की है, हम आपको 2000 रुपये छोड़ेंगे और इस वस्तु को हम 2000 की बेचेंगे। जब 4000 की वस्तु का फास्ट उस पर टैग लगा हुआ और आपको 2000 रुपये की मिल रही है तो मीन्स उसका सीपी और कम रहा होगा, क्योंकि दुकानदार कभी भी नुकसान पे आपको सामान नहीं देगा। ठीक, तो जैसे 90 रुपये की वस्तु आपको 100 रुपये में बेचा गया, उसका मार्केट प्राइस 110 रुपये था। सेम यहीं पे फंडा ये भी है। अब सुनिएगा, एक 625 रुपये का टैग लगा हुआ था, एक पे दुकान पे 625 रुपये का टैग लगा हुआ था। दुकानदार ने कहा हम इसको आपको 32% की छूट पर बेच देंगे, तो 625 रुपये पर जब 32% की छूट दी गई तो वस्तु कितने की हो गई? 425। आपको वस्तु कितने की मिली? 425 रुपये की। मीन्स ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 425 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया ना। छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ हुआ। मीन्स ये वस्तु थी कितने की? 400 रुपये की।
तभी तो उस दुकानदार को प्रॉफिट हुआ 25 रुपए का। 400 रुपए की वस्तु 25% लाभ पर 425 रुपए में बेची गई, समझ गए। तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताओ, तो होता क्या है, लाभ गुणे 100 बटे में सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 4 छंग 24, 4 छंग 24 और निकटतम पूर्णांक में कहा तो 6 वाला % आंसर बन जाएगा, पूरा काटने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। देखिए एक वस्तु पे जो टैग लगा हुआ था वो 625 रुपए का लगा हुआ था, उस पर 32% की छूट दी गई, तो वो वस्तु आ गई 425 रुपए में। मीन्स आप एक जीन्स लेने गए, जीन्स पे टैग लगा था 625 रुपए का, आपने दुकानदार से कहा कुछ छूट दो, दुकानदार ने कहा हम 32% छूट देते हैं, वो वस्तु आ गई 425 रुपए में। आपने उस वस्तु को 425 रुपए में खरीद लिया, तब भी दुकानदार को 25 रुपए का लाभ हुआ। अगर दुकानदार ने ये वस्तु आपको 425 रुपए की दी है और 25 रुपए का लाभ कमाया है, तो दुकानदार ने वस्तु कितने में खरीदी होगी, 400 रुपए में। प्रॉफिट परसेंट पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। भैया अब मेरी बात समझना, आज हमें थोड़ा सा जाना है और थोड़ा सा आज प्रॉब्लम क्रिएट है, एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, बाहर से कुछ वॉइस ज़्यादा आ रही है, इस वजह से क्लास रोकनी भी पड़ेगी। ठीक, आज हम लोग 5 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन तक डिस्कस किया नहीं किया, ठीक 4 तक किया, एक और बता देते हैं, 5 तक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल से डिस्कस करते हैं ना। चलो आओ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 तो कर ही लो, कम से कम एक क्लास में 5 तो हो ही जाएं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता, यदि वस्तु इतने रुपए में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले ये क्वेश्चन इतना अलग है, यहाँ से हमें वस्तु का क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब समझना, जब प्रॉफिट और लॉस हो, जब प्रॉफिट और लॉस हो तो दोनों को जोड़ देते हैं और ये लिख सकते हैं अंतर ले लेते हैं, अंतर नहीं योग ले लेते हैं। जब प्रॉफिट और लॉस हो, जब प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो दोनों को घटा देते हैं, अंतर ले लेते हैं, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2। जब लॉस 1 लॉस 2 हो तो भी अंतर लेते हैं। भैया अब ये पूरा टॉपिक पढ़ोगे तभी ये हमारे मेथड समझ में आएंगे, ये बहुत ही शॉर्टकट में हम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हो वस्तु का, तीनों चीज़ के लिए हमने लिख दिया। जब एक बार प्रॉफिट हो, देखो लॉस है और प्रॉफिट है, तो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सीपी निकालेंगे, ठीक है। जुड़ जाएगा 18% और 12%, 18% प्लस 12% इक्वल टू कितना, 960 रुपये। या योग को ये भी कह सकते हो, अधिक या कम, ये सब जगह अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये 30% की यूनिट आ जाएगी आपको 960 रुपये, 1% का मान आ जाएगा 32, और किसी भी वस्तु को आप खरीद के लाते हो हमेशा वो 100% होती है, तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, 3200 रुपये सीपी आ गया। आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, 3840 रुपये में बेचे, तो इस वस्तु का एसपी 3840 रुपये आ गया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 640 रुपये का लाभ हुआ। आपसे क्या कहा, लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ, लाभ मतलब लाभ गुणे 100 बटे में सीपी, सीपी कितना है, 3200 रुपये। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 32 दूना 64, कितने % का लाभ, 20% का लाभ। बताओ कुछ करना है ये, लेकिन आपको सीखना होगा भैया। अगर पूरी तरीके से आप सीखना चाहते हो तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, मैं प्रॉफिट लॉस के ज़बरदस्त मेथड के साथ क्लासेस अपलोड करा दूंगा आपके साथ रिकॉर्ड करके, ठीक है, जिससे आप इन मेथड को आप अच्छे से समझ सको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन एक साथ कम से कम 20-25 क्वेश्चन हम पढ़ाएं अगर एक क्लास में, तब ये मेथड आपके दिमाग में सेट होंगे। एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, आपके दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ, बस आप इस मेथड को, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। जब प्रॉफिट लॉस हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, अधिक या कम मूल्य बराबर में आ जाता। जब प्रॉफिट हो दोनों का अंतर ले लेते हैं, अधिक या कम मूल्य जो दिया जाएगा वो रख देना, लॉस हो अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 18% और 12% को जोड़ दिया, दोनों का जो अधिक मूल्य दिया था 960 था। 18% 12% 30% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 32। हमेशा वस्तु का सीपी 100% होता तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 3200 रुपये। आपने वस्तु को बेच दिया 3840 रुपये में, 640 का लाभ हो, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा,
जाएगा 20%। और इसके आगे इस क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चंस अब मिलने वाले हैं और ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस मैंने बोला था आज बहुत कम पढ़ाया जाएगा, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता था, आज एब्सेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। 5 क्वेश्चन ही सही, थोड़ा तो पढ़ाया जाएगा ना। तो आपको प्रॉफिट लॉस की पूरी क्लासेस मिलेंगी, एक एक क्लास अच्छे से पढ़ाया जाएगा जिससे आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। वो मैं जल्दी ही कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा सा पहले एसएससी सीजीएल 2022 के जितने आए हुए प्रश्न हैं उनको देख लिया जाए, आप भी देख लें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसी लेवल पर पढ़ाई की जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।